चलो आज एक बात तो क्लियर होगी। मुझे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परेशानी समझ में आ गई है। इंडिया को अगर ठीक करना है, एक ही प्रॉब्लम है जो रूट कॉज है, और वो है डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स। अगर स्ट्रे डॉग्स किसी तरह से इंडिया से बाहर हो जाए, आई एम टेलिंग यू, इंडिया को कोई रोक नहीं सकता। हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। पता है क्या है, मैं साफ समझाता हूँ। रेपिस्ट क्या है, उनको कभी भी पकड़ सकते हैं, है ना, कभी भी जेल हो जाएगी। टेररिस्ट क्या है, हमारे आसपास ही घूम रहे हैं, कभी भी पकड़ सकते हैं, है ना। और जो लोग देश के खिलाफ कुछ सोच रहे हैं या लड़खड़ा रहे हैं, उनको भी कभी भी पकड़ा जा सकता है। हमें तो वो बता ही देते हैं ना कि कब हम क्या करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर स्ट्रे डॉग्स को इंडिया से हटाया नहीं गया, मैं बता रहा हूँ, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। अगर हमें हमारी इकोनॉमी को मजबूत करना है, हमें हमारी पॉपुलेशन को कंट्रोल में करना है, हमें पोल्यूशन हटाना है, हमें सड़कों के गड्ढे ठीक करने हैं, तो उसके लिए हमें स्ट्रे डॉग्स को हटाना ही पड़ेगा, है कि नहीं। सड़कों पर जो गड्ढे होते हैं, छोटा शहर बड़ा शहर, कोई भी उनके लिए ना ऑफिस के बाहर जाकर धरना नहीं देता। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस होते हैं कि गड्ढे कब भरोगे, हमारी मांगे पूरी करो। पोल्यूशन से बुरा हाल है। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली की बात करें, मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझे बताते रहते हैं कि पोल्यूशन से बुरा हाल है लोगों का। लेकिन वहाँ पर कोई धरने नहीं दे रहा इस चीज़ के लिए, बैनर्स नहीं लगाए जा रहे। अगर हम टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की बात करें, मैं ये नहीं कहता रोज़ाना होती हैं, बट हर कुछ महीनों में कुछ ना कुछ हो रहा है। तो इसके लिए भी ना लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, कहीं पर मोर्चे नहीं लगा रहे हैं, नारे नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही स्ट्रे डॉग्स को हटाने की बात हुई, एक बहुत बड़ा सेगमेंट इंडिया का एक साथ हो गया। मतलब बहुत सारे लोग कह रहे हैं, हाँ भाई हमें काटा, हमारे बच्चों को काटा। कुछ सेलिब्रिटीज़ ने बोला कि मेरे को काट लिया था 6 साल पहले, मैं बचपन में छोटा था। सिंगर डांसर्स हैं बहुत सारे ऐसे। तो प्रॉब्लम यह है कि स्ट्रे डॉग्स हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके हैं, क्योंकि अगर स्ट्रे डॉग्स होंगे तो हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। मैं खुद देखता हूँ, मैं जब भी अपनी बिल्डिंग में घुसता हूँ, 3-4 स्ट्रे डॉग्स हैं, मुझे देखते ही पूंछ हिलाते हुए आ जाते हैं। मैं तो डर जाता हूँ भाई, कहीं ये काट ना ले, खा ना ले, कहीं मेरी हाथ में जो पार्ले जी है उसे खाकर ये मुझे ही ना काट ले। भाई ये तो बड़ा ही एक बहुत ही बड़ा स्यापा है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप डॉग्स को अगर आप पे अटैक कर रहे हैं तो आप कुछ ना करो। सेल्फ डिफेंस अलग चीज़ होती है। एक कुत्ता जिसको रेबीज़ हो चुका है, आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आई अंडरस्टैंड। एक नॉर्मली डॉग ने आप पे अटैक कर दिया, आपको काटने को आ रहा है, आप अपने बचाव में कुछ भी कर सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल। कोई इंसान भी हम पे अटैक करेगा, हम यही करेंगे, दैट इज़ डिफरेंट। बट ऐसे हम चल रहे हैं कि यहाँ पर बैठा हुआ है डॉगी, धाड़। ऐसे हम चल रहे हैं, एक गाय यहाँ पर है, धाड़। इनफैक्ट एक्चुअली में कई जगहों पर ना मैंने देखा है, इंडिया में स्पेशली, गाय को हम कहीं ना कहीं नहीं करते ऐसा कुछ। मैंने बहुत बार देखा है, ट्रैफिक जैम है, गाय माता है, नहीं करते। क्यों? रिस्पेक्टेबल है। वही थोड़ी सी रिस्पेक्ट हम अगर डॉग्स को भी दे सके तो। कंपैरिजन नहीं है, मैं तो गाय को भी प्यार करता हूँ, मैं डॉग्स को भी प्यार करता हूँ, मत लेकिन हम थोड़ा सा कंपैशन अगर डॉग्स के लिए भी रखें, स्ट्रे एनिमल्स में ओवरऑल रखें तो। अगेन, अगर कोई स्ट्रे एनिमल आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, इट्स अ डिफरेंट केस। बट ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता नहीं है। 90% हमारी गलती होती है। 90% हम पत्थर मार रहे होते, उसको उंगली कर रहे होते, फिर वो अटैक करता है, तो न्यूज़ ये बनती है कि उसने हम पर अटैक किया। न्यूज़ ये नहीं बनेगी कि पहले हमने उसको उंगली करी फिर उसने अटैक किया। नहीं, गलती उसकी है। हमने उसको उंगली करी, उसको सहना चाहिए था ना, नहीं तो भाग जाना चाहिए था। कहाँ भागेगा वो? सड़कें हमने ब्लॉक कर दी हैं, बिल्डिंग्स बना बना के जगह खत्म कर दी है, जंगल में वो जा नहीं सकते जंगली जानवरों की वजह से। कहाँ जाएंगे डॉग्स? डॉग्स जाएंगे कहाँ? गौर से देखिए इस भयानक चेहरे को। यही वो खतरनाक स्ट्रे डॉग है जिसे हम इंडिया से बाहर निकालेंगे तो इंडिया का भला हो जाएगा। देखिए कितना खतरनाक है। ओहो, इसकी पूंछ कितनी जबरदस्त तरीके से हिल रही है। ये तो लगता है मुझे मार ही डालेगा। इन्हीं से बचना है हमें। इनको निकाल दिया तो इंडिया तो यूं तरक्की करेगा। अमेरिका क्या है हमारे सामने, चाइना क्या है, बस इनको हटाना है। ये मुझे तो एक सेकंड दूर कर लूं, कहीं काट के मुझे फाड़ ना डाले। तो इन लोगों से अगर हमने अपने आप को बचा लिया ना, देश तरक्की करता ही चला जाएगा। सबके पास बंगले होंगे, पोल्यूशन नहीं होगा, रेपिस्ट सब जेल में होंगे, टेररिस्ट सब जेल में होंगे, तरक्की ही तरक्की, वहां पहुंच जाएंगे हम वहां। तो एक काम करते हैं, सबको मार देते हैं, है ना, और उसके बाद जब ऊपर पहुंचोगे ना, सबको टांगा जाए। कई बार रात को आप एक अनजान गली में अगर जाते हैं ना, अंधेरा है बहुत, तो एक कुत्ता अचानक से भौंकता है और आपको लगता है अब ये काट लेगा। कुछ केसेस में वो थोड़ा हो सकता है भौंक दे, हावी हो जाए आप पर,
पर हम ये नहीं सोचते वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या उसको हमसे कोई प्रॉब्लम है? नहीं, वो तो हमें जानता ही नहीं है। वो अपनी उस गली को बचा रहा है। उसके लिए आप एक अनजान आदमी हैं। एक बच्चा किसी का पत्थर से सर अगर फोड़ देना, जो हो चुका है, मेरे केस में हो चुका है, तो सब पता है क्या कहते हैं? जाने दो ना, बच्चा है, सॉरी। हाँ, अब आप कहेंगे कि मैं इंसानों को और कुत्तों को कंपेयर कर रहा हूँ। कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कुत्ते तो बेटर होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बेजुबान जानवर जो बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसका कोई कारण हो सकता है। हमें नहीं पता उसके पास्ट में उसके साथ क्या हुआ। हमें नहीं पता वो शायद उस गली को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए आप पर भौंक रहा है। तो हम थोड़ा सा उसके लिए बड़ा दिल रख सकते हैं। कहने का बात पता है क्या? कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी जानवर को प्यार नहीं कर सकते, मत कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे नफरत करने का भी आपको हक नहीं है। एटलीस्ट उसके खिलाफ कुछ मत कीजिए, है ना? आप अपनी ज़िंदगी जीजिए और उसको अपनी ज़िंदगी जीने दीजिए। अक्सर हम न्यूज़ में सुनते हैं लड़कियों के साथ छेड़खानी बढ़ रही है, लड़कियों को मोलेस्ट किया जाता है, टीज़ किया जाता है। लड़कियों के लिए एक्चुअली में इंडिया में बहुत शहरों में अभी भी काफ़ी खतरा बना रहता है, रात में भी दिन में भी। लेकिन रात में स्पेशली ये काफ़ी हद तक खतरा कम रहता है स्ट्रे डॉग्स की वजह से। आए दिन हम केसेस सुनते हैं कि इस डॉग की वजह से ये लड़की यहाँ पर बच गई, वहाँ पर बच गई। कितने केसेस होते हैं जहाँ पर सुनने को मिलता है एक आदमी ने इस औरत को बचाया? नहीं, आते हैं केसेस, लेकिन कितने? कितनी सारी चोरियां रुकती हैं कुत्तों की वजह से। पहाड़ी इलाकों में आपने सुना होगा, हिमाचल के आसपास एक गांव में बाढ़ आने वाली थी डैम फटने की वजह से। एक कुत्ते ने, वहाँ का जो लोकल कुत्ता था, उसने भौंक कर सबको जगा दिया और पूरे गांव को बचा लिया। इस सब को कोई हाईलाइट नहीं करेगा। हाँ, तो उसका काम है भौंकना, उसका काम है पहरेदारी करना। हम में से कितने लोग हैं जो डॉग्स को पालते हैं बड़े शौक से, और जब मुसीबत आती है, जब वो थोड़ा सा हमें तंग करते हैं या फिर उनके खाने के लिए पैसे नहीं होते, सड़क पर छोड़ देते हैं। कितनी गलत बात है ना। हम अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हैं क्या? कल को हमारे पास खाने को पैसे नहीं होंगे, अपने बच्चों को हम छोड़ देंगे क्या? नहीं ना। लेकिन डॉग्स को हम यूं छोड़ देते हैं। आप जिस भी रिलीजन को मानते हो, कोई भी धर्म हो आपका, आपकी जो सीक्रेट बुक है, कहीं पर लिखा है कि आप स्ट्रे एनिमल्स को हर्ट करें। लेकिन हर किताब में कहीं ना कहीं मेंशन है कि उनका हक है जीने का, उनकी मदद कीजिए, हर जीव जंतु की सहायता कीजिए। मैं सिर्फ डॉग्स की बात नहीं करता, मैं एनिमल्स की ओवरऑल बात करता हूँ। आए दिन हम किसी को भी डंडे से मार देते हैं, पत्थर मार देते हैं। कोई गाय हमारी दुकान के पास आ जाए तो पहला रास्ता ये नहीं होता, पहला रास्ता होता है थोड़। ऐसा कर सकते किसी इंसान के संदर्भ में? ऐसा क्यों? पुलिस आ जाएगी, वो इंसान हमसे ताकतवर है। बेसिकली हमारी जो ताकत है ना, वो ताकतवर के सामने फुस हो जाती है। जो हमसे कमज़ोर है ना, बेजुबान, जिसको हम डंडा मार सकते हैं, सब पत्थर उठा के उसका सर फोड़ सकते हैं, उसको अगर आपके सामने खूनी खड़ा होगा ना, जिसने 3-4 खून कर रखे होंगे, आप पता क्या करेंगे? ये। लेकिन एक अगर वहाँ पर कुत्ता बेचारा खड़ा होगा, कुछ नहीं किया होगा, लेकिन आपको किसने बोल दिया कि इसने किसी को काट लिया था, आप वहीं पर उस पर अटैक कर देंगे। सब नहीं, लेकिन आप में से कई लोग। कितना आसान है ना हमारे लिए किसी जानवर को मारना। मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को ना इसमें ताकत महसूस होती है। मैं एक बार ना बीच पे कुछ डॉग्स को खाना खिला रहा था, तो एक अंकल का बेटा उस डॉग को ना डंडे से मारने लग गया। मैंने कहा बेटा मत मार। तो अंकल पता है क्या बोले? ए चल अपना काम कर, ठीक कर रहा है वो, तुझे ज़्यादा है तो इसको अपने घर लेके जा। ये तो हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। हमारे सामने हमारा बेटा बिना किसी बात के कुत्ते को डंडा मार रहा है, मारो। वही बेटा बड़े होके गुंडा निकलेगा, अग्रेसिव निकलेगा और सोसाइटी में गंदी फैलाएगा। सो ये थोड़ा चेंजेस लाने पड़ेंगे।